दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से करंट अफेयर के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ में 5 स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एग्जाम का तो ट्रेंड बदल ही गया है दोस्तों। आजकल करंट अफेयर क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट ही हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले ये देखिए, याद रखें कि अन्याय और गलत से समझौता करने से बड़ा कोई अपराध नहीं होता है। चलिए इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहला हमारा क्वेश्चन है, what device has a student from the Indian Institute of Technology IIT Delhi developed to reduce the burden on soldiers up to 80%? का इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के छात्र ने सैनिकों का बोझ 80% तक कम करने के लिए कौन सा उपकरण विकसित किया है? गाइस उपकरण का नाम क्या है? तो गाइस हनुमंता एक्सपो। क्या नाम दोस्तों? हनुमंता एक्सपो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है गाइस? अकॉर्डिंग टू द 11th इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस, what is India's rank in the world in term of डायबिटीज केस? 11वें इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार मधुमेह डायबिटीज के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों कौन सा स्थान है? तो भाई दूसरी रैंक आई है, यानी सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट भारत में भी पाए जाते हैं, तो मतलब दूसरे नंबर पे है अपना इंडिया। गाइस तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है इसी के साथ है, how much prize money has FIFA announced for the 2026 वर्ल्ड कप विनर? गाइस फीफा आप कौन है? तो गाइस फीफा हमारी जैसे हमारा क्रिकेट आईसीसी खिलाता है वैसे फीफा वर्ल्ड में क्या कर फुटबॉल कराती है, जानते ही होंगे आप लोग। तो फीफा ने 2026 विश्व कप विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? गाइस कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? गाइस 50 मिलियन। गाइस 50 मिलियन यानी 50 लाख रुपए की। ठीक दोस्तों, तो हमारा आपका चौथा क्वेश्चन है, विच टीम वॉन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट डिफीटिंग हरियाणा? किस टीम ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टीम का नाम है झारखंड। तो गाइस झारखंड बताना चाहता हूँ, तो ये है इसने 10 साल बाद कोई ट्रॉफी जीती है और वो भी इस हरियाणा को हरा के। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। तो आपका हु इज द डच फॉरेन मिनिस्टर who visited India recently and discussed co-production of defense equipment with डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह? तो गाइस हाल ही में भारत आए नीदरलैंड के विदेश मंत्री कौन हैं जिन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन पर भी चर्चा की है? तो दोस्तों वो कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो उनका नाम है डेविड वॉन वेल। क्या नाम है दोस्तों? डेविड वॉन व्हील। ठीक है दोस्तों, अब हम छठा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो विच बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट बैंक इन इंडिया? बैंकर मैगजीन, द बैंकर पत्रिका द्वारा किस बैंक को बेस्ट बैंक इन इंडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको सम्मानित किया गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को। किसको दोस्तों? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को सम्मानित किया गया। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं हम। तो ये हमारा सातवां क्वेश्चन आ गया है। तो हु विल टेक ओवर एज न्यू मैगजीन डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एयरटेल इंडिया फ्रॉम जनवरी 2026? दोस्तों ये भी बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में कौन कार्यभार संभालेगा दोस्तों? तो शाश्वत शर्मा। कौन संभालेगा? तो शाश्वत शर्मा संभालेंगे। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं कि मतलब ये सीईओ जब भी कोई बनता है तो ये सब क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो विच हाई कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट लिव्ड इन रिलेशनशिप आर नॉट लीगल? तो हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है? किसने सुनाया? तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया है। गाइस मतलब सबकी अपनी राय होती, मेरे हिसाब से ये इनका फैसला बहुत ही गलत है क्योंकि ये हमारे समाज को, हमारी भारतीय संस्कृति को दूषित करता है। अब भाई इतने बड़े न्यायालय ने पता नहीं कैसे फैसला सुना दिया ये। फिलहाल देखिए था, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट विमेन ऑफिसर टू पास आउट फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून? ठीक है, तो IMA देहरादून, तो भारतीय सैन्य अकेडमी IMA देहरादून से पास आउट होने वाली पहली
महिला अधिकारी कौन बनी है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। कौन बनी? तो दोस्तों साई जाधव बनी है। कौन बनी? तो साई जाधव जी बनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा 10वां क्वेश्चन रहा। देखो, विच फिनटेक कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स इन पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक इंडिया? तो गाइस इसका ये है। तो गाइस ये मतलब किस फिनटेक कंपनी के हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ मिलकर यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? तो आप जानते होंगे बहुत ही फेमस कंपनी है, तो गूगल पे ने। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? गूगल पे ने। ठीक है, अब हम अपना 11वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो गाइस देखिए, विच नेशनल मिशन फॉर द स्कूल्स वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो भारत सरकार ने आज स्कूलों के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? कौन सा मिशन शुरू किया है? तो गाइस कौन सा मिशन? तो गाइस शुरू किया है ये आपका नेशनल, गाइस तो देखिए, नेशनल मिशन फॉर डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल्स। कौन सा गाइस? नेशनल मिशन फॉर डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल मिशन शुरू किया है। ठीक है दोस्तों, अब मेरा वाला शुरू होता है 12वां क्वेश्चन। तो इसमें है, देखो, व्हाट वाज इंडियाज फर्स्ट जेन ऑफिस ओपन? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला जेन डाकघर कहाँ खुला है? कौन सा खुला? तो जेन डाकघर कहाँ खुला है? तो गाइस ये कहाँ खुला है आपका जेन डाकघर? तो ये आपका खुला है श्रीनगर जम्मू में। कहाँ खुला है दोस्तों? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। कहाँ क्या खुला है? तो जेन, भारत का पहला जैन डाकघर खुला है। ठीक है दोस्तों, भारत का पहला जैन डाकघर। भारत में अपने 13वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन विच सिटी? तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस शहर में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन उद्घाटन किया? तो कहाँ किया दोस्तों? तो हैदराबाद में किया है। हैदराबाद के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। अभी आपने सुना होगा कि हैदराबाद वालों ने, आईआईटी जो संस्थान है वहाँ का, वहाँ के बच्चों ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो कि जैसे भारतीय नौसेना का तीसरी आँख कहा जा रहा है। ये है कि मतलब हर मौसम में ये उड़ सकता है और बहुत ही मतलब कम स्पेस में, और बहुत ही, और 1000 मील तक भी कंट्रोल हो सकता है, और 36 घंटे तक उड़ सकता है। तो भाई बहुत ही बधाई इन बच्चों को, कितने मेरे काबिल दोस्त हैं। Which Indian team has won NASA's Satellite Internet Concept Challenge at the International Space Apps Challenge 2025? गैस तो ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नासा के सैटेलाइट इंटरनेट संकल्प अंतर्राष्ट्रीय स्पेस चैलेंज 2025 की विजेता कौन सी भारतीय टीम बनी? कौन सी भारतीय टीम बनी भाई? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कौन बनी है? तो फोर्टनेक्स उडीसी कंपनी बनी है, फोर्टनेक्स उडीसी टीम बनी है, सॉरी फोर्टनेक्स उडीसी हमारी टीम बनी है इसकी विजेता। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये भी। हमारा भी 15वां आखिरी क्वेश्चन पढ़ते हैं करंट अफेयर का। विच वॉज द परफॉर्मेंस रेट ऑफ द हाउस ड्यूरिंग द रिसेंटली कंडक्टेड 6th सेशन ऑफ द लोकसभा? गाइज अभी ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। हाल ही में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा के 6वें सत्र के दौरान सदन की कार्य निष्पादित दर कितनी रही है? कितनी रही दोस्तों? कितनी रही? तो आपका 111% दर है। कितनी रही? तो 111% दर रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने ये कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। तो चलिए, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट, साथ साथ ऐसे कुछ कुछ कवर करते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि दोस्तों से बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है, तो इसी तरह कुछ पढ़ते रहेंगे। विच इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो कौन सा ज्वालामुखी है? तो बैरन द्वीप। कौन सा है दोस्तों? तो बैरन, कौन सा है? तो बैरन द्वीप है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB? एशियाई विश्व विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? जो बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस, सॉरी मनीला फिलीपींस में है गाइस। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है ये। चलिए अपना 18 तरफ बढ़ते हैं हम। 18 तरफ बढ़ते हैं तो गाइस है, देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो आपका ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, अब 19वां पढ़ते हैं। ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। हु नोन एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्सू इन इंडिया? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है गाइस। भारत में सार्वजनिक धन संरक्षक किसे कहा है? सार्वजनिक धन संरक्षक मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि मतलब जो मतलब कि जो प्राइवेट संपत्तिज होती है, सॉरी जो आपकी गवर्नमेंट संपत्ति होती है, उसका संरक्षण कौन करता है? ठीक है, तो उसका संरक्षण कौन करता है? तो ये आपका ये आएगा
हाँ, तो आपका ये देखिए आंसर लिखा है, तो आपका ये है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे CAG बोलते हैं, नियंत्रक एवं अभिलेखा परीक्षक। ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है दोस्तों। अब लास्ट है, हम आखिर तक बढ़ते हैं अपना। आखिरी क्वेश्चन है, देखो विच डिवाइस कन्वर्ट AC टू अल्टरनेट करंट टू DC डायरेक्ट करंट। आई होप इसमें बहुत सारे लोग तो आप जानते ही होंगे कौन सा उपकरण AC प्रत्यावर्ती धारा को DC में परिवर्तित करता है, कौन करता है, तो आपका ये रेक्टिफायर करता है। कौन करता है दोस्तों? रेक्टिफायर। दोस्तों इसी के साथ आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। आप जानते हैं कि आजकल एग्जाम में करंट अफेयर कितना महत्वपूर्ण रोल हो गया है दोस्तों ना। तो उसी के साथ हम लोग हर रोज़ मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया लेके, कुछ ना कुछ नया पढ़ते हुए। आप भी पढ़े, बहुत ही कम समय में, मतलब बहुत ही थोड़ा काम की जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ चलता हूँ दोस्तों, तो आपका मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत दोस्तों। ठीक है, बाय।